श्री रेणुका में ऑफ कोर्स स्टडी के साथ साथ में ये टेस्ट वगैरह, इफ आई यूज द राइट वर्ड, मॉक टेस्ट वगैरह होते होंगे। इसका क्या सिस्टम होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स? देखो, स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उसको प्री टेस्ट वगैरह लिखनी होती है। प्री टेस्ट मतलब क्या है कि भाई क्वेश्चंस हमने बताया, उसके आंसर उसको प्रिपेयर करके आना है और उसको लिखना है, ताकि उसका एग्जाम का जो डर है, जो फोबिया है, उसको हम निकाल पाए। हमारा क्लियर पर्पस यही है कि एग्जाम फोबिया स्टूडेंट का निकाल दें और उसका साथ में प्रिपरेशन भी हो। ओके। जैसे मैंने बताया कि होमवर्क 2 दफ़ा से ज़्यादा कभी दिया ही नहीं जाता, ज़रूरत है तो ही दिया जाता है। उससे क्या होगा कि बच्चा इंटरेस्ट से लिखेगा। प्री टेस्ट लिया तो उसमें भी उसे 1 दफ़ा लिखवा दिया। एग्ज़ाम एक ही चैप्टर के 2 या 3 दफ़ा हो रही है, तो उसने वो भी क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिए। हमारी जो मॉक टेस्ट वगैरह वो भी उसी तरह से डिज़ाइन है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानबूझ के रिपीट करवाया जाए, उसे लिखवाया जाए। तो पूरे साल में बच्चा कब क्या लिखेगा, ये पूरा सिस्टम एक एडिटिंग वे में हमारा प्रिपेयर्ड होता है। एमसीक्यू की एग्ज़ाम भी हम अलग से ले रहे हैं, हर एक चैप्टर की यूनिट वाइज एग्ज़ाम अलग हो रही है। बोर्ड और नीट की एग्ज़ाम भी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो ये एक बनाया हुआ एक सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था कि साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वे में स्टूडेंट को बर्डन भी नहीं होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए, और इस तरह से एक सिस्टम हमारा डेवलप किया हुआ है। गॉट इट। जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इफ़ यू डोंट माइंड। जैसे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, अब सबकी परफॉर्मेंस होती है। क्या यहाँ पे ऐसा होता है श्री रेणुका में कि परफॉर्मेंस के हिसाब से बैचेस रीशफल होते हैं, या फिर जैसे कुछ बच्चे अव्वल इसमें परफॉर्मेंस दी वो अलग फिर बैठेंगे, या फिर कई जगह पे ऐसी प्रैक्टिसेस होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से रीशफल होते हैं? आपके क्या ग्रेड आए, क्या आपने मार्क्स उसमें अचीव किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सही में बताओ तो 10th स्टैंडर्ड पास करके बच्चे आते हैं 11th में, हम कभी उसका रिजल्ट भी नहीं पूछते कि बेटा 10th स्टैंडर्ड में तेरा क्या रिजल्ट था। 11th स्टैंडर्ड के पहले दिन से बच्चा कितना ओबिडेंटली सिंसियरली काम कर रहा है, दैट मैटर्स। 10th तक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था और 11th 12th में आके इंटेलिजेंसी खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और हमें देखा जाए तो टीचर को पढ़ाते टाइम पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं है, सिंसियर स्टूडेंट की हमें ज़रूरत है। जिसको पढ़ना है, उसे हम पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा डिमार्केशन मार्क्स से या इंटेलिजेंस से ऐसा होना, ये बहुत ही गलत बात है, जिसको पर्सनली मैं बिल्कुल डिस्कार्ड करूँगा।